ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। एक आणखी मोठी घडामोड दिल्लीमध्ये घडली जी महाराष्ट्रासाठी खूप महत्त्वाची आहे आणि होती। मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवायला सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास नकार दिलाय। आता पुढील सुनावणी जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात होणार आहे। आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि ये सारे मामले की सुनवाई सभी प्रदेशों को सुनकर होनी चाहिए और सभी प्रदेशों के जो भी कानून हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, सारे प्रदेश यहाँ इंटरवीन करें ताकि ये मामला एक बार सिद्ध हो जाए कि आरक्षण 50% से ज्यादा हो सकता है या नहीं। ईडब्ल्यूएस के बारे में सर सेंट्रल का आरक्षण दिया गया है। दो आदमी तो एक तब नहीं बोल सकते ना। तमिलनाडु सरकार ने जिस तरीके का आरक्षण दिया गया है, उनके आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं लगाया गया, लेकिन मराठा आरक्षण को स्टे लगाया गया। आप लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आप हमसे कहलवाना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक अन्याय है। हम इस बात पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हमने तो केवल सुप्रीम कोर्ट की ये बात कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र का आरक्षण नहीं मिले, बाकी प्रदेशों में आरक्षण रहे और इस आधार पे नहीं मिले हमें कि 50% से ज्यादा है। कि अगर वही मापदंड आप बाकी प्रदेशों में लागू कर, या तो वही मापदंड सभी प्रदेशों में लागू करो, महाराष्ट्र पे भी लागू करो, और अगर सभी प्रदेशों में वो मापदंड लागू नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में वो मापदंड लागू नहीं होना चाहिए। तो सामान्य तरीके से सभी प्रदेशों को बुलाकर उनको इंटरवीन करना चाहिए कि ये मामला दोबारा से इसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जो इंदिरा सानी का केस है वो 11 जजेस को भेजना चाहिए, क्योंकि वो जो डेटा था, वो जो आंकड़े थे, वो तो 1931 के सेंसर के आधार पर। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है केंद्र का, वो भी एक ऐसा मामला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो 10% है। 50% से ज्यादा तो कई प्रदेशों में है ही है, उसके आगे 10% और हो गया। तो जहां 69% तमिलनाडु में है तो 10% और सुन लीजिए, तो फिर क्या हो गया, मतलब कि 75% हो गया। तो वहां वो भी 50% से ज्यादा है। अगर आप इंदिरा सानी के आधार पे फैसले करेंगे तो फिर तो कई प्रदेशों में अगर 50% ही है तक सीमित है तो सही कई प्रदेशों में उसका उल्लंघन होगा। तो इसीलिए ये सारा मामला दोबारा से इसकी सुनवाई होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी बढ़ रही है, बैकवर्ड ज्यादा हैं, और जो प्रोग्रेसिव क्लासेस हैं उनकी संख्या कमती है। इस संदर्भ में कोर्ट को किस आधार पे फैसला करना चाहिए, वो कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करके एक ऐसा फैसला करे जो सभी के लिए न्याय की एक रेखा बन जाए।